सदियों से भारत केवल एक देश नहीं रहा, यह दिव्यता की भूमि रहा है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी, हर मंदिर कुछ कहता है, कभी मौन में, कभी चमत्कारों के माध्यम से। जहाँ विज्ञान थक कर रुक जाता है, वहाँ से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा में हम आज आपको लेकर चलेंगे उन 6 चमत्कारों की ओर, जो आज भी इस संसार को बताते हैं कि ईश्वर केवल विश्वास नहीं, एक जीवंत सत्य है। अमरनाथ, हिम में प्रकट होते महादेव। हिमालय की गोद में बर्फीले मौन की गहराइयों में एक गुफा है, जहां पत्थरों में शिव बोलते हैं। हर वर्ष बिना किसी मानवीय प्रयास के उस अमरनाथ गुफा में एक हिमलिंग प्रकट होता है। ना कोई मूर्ति बनाता है, ना कोई हाथ छूता है, फिर भी वह आकार लेता है, बढ़ता है, घटता है, जैसे स्वयं शिव चंद्रमा की लय में ध्यानरत हो। श्रावण मास में जब आकाश और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं, भगवान शिव अपने निराकार स्वरूप को हिम में आकार देते हैं। यह कोई पत्थर नहीं, ये प्रकट ब्रह्म है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बर्फ से ढके रास्तों, कठिन चढ़ाइयों और सांसें थाम लेने वाले मौन को पार करते हुए केवल एक झलक पाने आते हैं उस शिव के, जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों में उपस्थित है। गुफा की छत से टपकती एक एक बूंद ठंडी हवाओं में जमकर शिवलिंग बनती है। पर यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह वो लीला है जो विज्ञान की सीमा से परे है, क्योंकि चंद्रमा के चक्र के अनुसार उसका बढ़ना और घट जाना, हर वर्ष उसका ठीक उसी तरह प्रकट होना, यह केवल प्राकृतिक नहीं, यह दिव्य योजना है। बर्फ क्षण भंगुर होती है, वह पिघलती है, मिटती है, पर जब वही बर्फ शिवलिंग का रूप ले ले तो वह क्षण नहीं, अनंत हो जाती है। ये चमत्कार नहीं, ये संकेत है कि ईश्वर हर रूप में हो सकते हैं, साकार भी, निराकार भी। और कभी कभी वो हमें याद दिलाते हैं कि मैं हूं हर युग में, हर रूप में, हर भक्त के भीतर। गंगा जल, अमृतत्व की धारा। गंगा एक नदी नहीं, एक माँ है। उनकी हर बूंद में करुणा है, हर लहर में मोक्ष की पुकार। जब किसी अन्य नदी का जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आती है, कीड़े पड़ जाते हैं। वहीं गंगा जल वर्षों तक बोतल में बंद रहने पर भी शुद्ध, सुगंधित और पवित्र बना रहता है। ये केवल जल नहीं है, ये एक जीवंत चेतना है। गंगा माँ स्वर्ग से अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पापों को धोने और मृतात्माओं को मुक्ति देने के लिए आईं। उनकी पवित्रता कोई कल्पना नहीं, यह शास्त्रों, विज्ञान और अनुभव का संगम है। आधुनिक शोध बताते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, ऐसे अदृश्य प्रहरी जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसमें सूक्ष्म खनिज भी हैं जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। लेकिन प्रश्न यही है, क्या यही कारण है कि यह जल अमर हो गया, या फिर क्या ये केवल माध्यम है और कारण कोई दिव्य शक्ति है? जब विज्ञान कैसे पर ठहर जाता है, तब आस्था क्यों पूछती है, और यही क्यों हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। गंगा का अमृतत्व रासायनिक नहीं, यह ब्रह्मांडीय है, एक ऐसा रहस्य जो न केवल विज्ञान बल्कि हमारी आत्मा को भी नम कर देता है। गंगा केवल शरीर को नहीं, मन, कर्म और जन्मों को शुद्ध करती हैं। वो बहती हैं बाहर भी और भीतर भी। तनोट माता, जब बम भी मौन हो गए, 1965 का भारत पाक युद्ध, सीमा पर बारूद की गंध थी, गोलियों की गरज थी और मृत्यु की परछाई हर ओर पसरी थी। लेकिन राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक देवी का धाम खामोशी से खड़ा था। तनोट माता मंदिर सीमा से कुछ ही दूर स्थित। शत्रु पक्ष ने वहां 3000 से अधिक बम बरसाए, पर कोई भी बम नहीं फटा। न मंदिर टूटा, न मां की मूर्ति हिली, केवल रेत कांपी, पर मां अडिग रही। यह कोई संयोग नहीं था, यह था मां दुर्गा का कवच, जो न केवल पत्थरों को बल्कि भारत मां की आत्मा को सुरक्षित रखे हुए था। तनोट माता,
माँ दुर्गा का वह उग्र रूप है जो न केवल राक्षसों से बल्कि आधुनिक हथियारों से भी अपने भक्तों की रक्षा कर सकती है। आज भी भारतीय सेना के वीर सिपाही जब युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो पहले सिर झुकाते हैं उसी मंदिर में जहां कृपा, रक्षा और आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं। सेना ने इस चमत्कार को अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। वे बम जो नहीं फटे आज भी मंदिर के संग्रहालय में रखे हैं, गवाही देते हुए कि देवी की इच्छा के बिना कोई अस्त्र न चल सकता है। युद्ध में एक बम फेल हो जाए वो सामान्य बात हो सकती है, पर 3000 से अधिक बम एक ही स्थान पर निष्क्रिय हो जाएं, तो वह सांख्यिकी नहीं, शक्ति होती है। जब बम मौन हो जाए और दुश्मन स्वयं भ्रमित हो जाए तो जान लीजिए वहां देवी की कृपा उतर चुकी है। जगन्नाथ मंदिर, जब हवा भी प्रभु को प्रणाम करती है, पूरी समुद्र की लहरों के संग गूंजता एक ऐसा नगर जहां पत्थरों से नहीं विश्वास से मंदिर खड़े होते हैं। वहीं स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जहां हर दिन एक चमत्कार घटता है जो न आंखों से छुपता है न मन से टलता है। मंदिर के मुख्य शिखर पर लहराने वाला ध्वज हर दिन हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। यह कोई संयोग नहीं, यह प्रकृति का मौन प्रणाम है उस प्रभु को जो रथ में नहीं नियमों से परे विराजते हैं। विज्ञान कहता है वहां वायुवर्तुल हो सकते हैं या समुद्री हवाओं की उलझने, परंतु कोई भी सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि हर दिन हर परिस्थिति में ध्वज केवल विपरीत दिशा में ही क्यों फहराता है। क्या ये केवल हवा है, या फिर वह भी जानती है कि जहां भगवान स्वयं उपस्थित हों वहां नियम नहीं चलते, केवल लीला चलती है। पुरी का मंदिर कोई सामान्य संरचना नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है जहां दैवीय नियम भौतिकी के नियमों को पीछे छोड़ देते हैं। हर दिन जब ध्वज हवा को पराजित करता है वह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर वहां है और वहां सब कुछ संभव है। वहां हवा भी रुक जाती है और कहती है जय जगन्नाथ। केदारनाथ, जब शिव ने स्वयं अपने धाम की रक्षा की, साल 2013 उत्तराखंड की पहाड़ियों में प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण किया। घाटियां बह गईं, गांव मिट गए, हजारों लोग पल भर में लापता हो गए, लेकिन एक मंदिर, एक धाम अडिग खड़ा रहा, ना टूटा ना डगमगाया, मानो स्वयं कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। यह मंदिर था केदारनाथ, भगवान शिव की वह भूमि जहां हर पत्थर उनकी उपस्थिति का साक्षी है। जब बाढ़ की विनाशकारी लहरें मंदिर की ओर बढ़ी, तब एक विशाल चट्टान जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, ऊपर पहाड़ से लुढ़कती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। उसने मलबे को रोका, जल को मोड़ा और केदारनाथ को बाहों में भर लिया। भूवैज्ञानिक कहते हैं इस शिला ने जल प्रवाह की दिशा बदल दी। परंतु क्या पत्थर कभी समय देखता है? क्या वह जानता है कि कब आना है, कहाँ रुकना है? यह केवल एक पत्थर नहीं था, यह था महादेव का स्वयं का कवच। जिस मंदिर को 1000 वर्ष पहले बिना सीमेंट, बिना आधुनिक तकनीक के बनाया गया था, वह वहां चट्टान की तरह खड़ा रहा, जबकि आधुनिक भवन ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यह केवल वास्तु नहीं था, ये आस्था का शिखर था जो ईश्वर के स्पर्श से अडिग बना रहा। भगवान शिव न समय में बंधे हैं न आकार में, वो हर युग में, हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कभी त्रिशूल से तो कभी एक साधारण शिला बनकर। निधिवन, जहां रास आज भी होता है। वृंदावन ये कोई साधारण नगर नहीं, यह उस प्रेम की भूमि है जहां कृष्ण ने समय को रोक दिया था। वहीं वृंदावन में है एक रहस्यमय स्थान, निधिवन, जहां सूर्य ढलते ही नियम बदल जाते हैं और भक्तों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि मान्यता है रात्रि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां गोपियों संग रास रचाते हैं। यह कोई कथा नहीं, ये दम आज भी जीवंत लीला है। रात होते ही निधिवन खाली करवा लिया जाता है। कोई पुजारी, कोई प्रहरी, कोई पशु, कोई नहीं रुकता। सुबह जब द्वार खोले जाते हैं, तुलसी के पौधे आपस में उलझे होते हैं।
भगवान के लिए रखा गया मिष्ठान्न आधा खाया हुआ मिलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बंदर तक सूर्यास्त के बाद इस भूमि से दूर रहते हैं। क्या ये केवल संयोग है या फिर कृष्ण की अमर लीला का मौन प्रमाण? कहते हैं जो भी व्यक्ति जिज्ञासावश रात्रि में वहां रुकने का प्रयास करता है वो लौटता नहीं, या फिर मानसिक संतुलन खो देता है, दृष्टि खो देता है, या चेतना। पुजारी और भक्त बताते हैं रात्रि में वहां से अजीब ध्वनियाएं आती हैं, रास के संगीत की, पायल की, बांसुरी की, जो आत्मा को भीतर तक हिला देती है। निधिवन का वातावरण किसी मंदिर सा शांत नहीं, वह एक प्रकट रहस्य है जहां हर वृक्ष, हर कण, हर हवा की सरसराहट कृष्ण की उपस्थिति को गा रही होती है। कृष्ण ने वृंदावन कभी नहीं छोड़ा, वो आज भी वहीं है, पर न समय में नहीं, लीला में। वो ना दिखाई देते हैं, ना छुए जाते हैं, पर उन्हें अनुभव किया जा सकता है। वृंदावन में भगवान कोई स्मृति नहीं, वो एक जीवंत राग है जिसे केवल निर्मल हृदय ही सुन सकते हैं। ये 6 प्रमाण केवल घटनाएं नहीं हैं, ये वो शाश्वत संकेत हैं जो हमें हर बार याद दिलाते हैं ईश्वर अब भी है। वो हमारे बीच है, हमारे भीतर है, हमारे हर विश्वास में है। जब तर्क खत्म हो जाए, जब विज्ञान मौन हो जाए, तो यकाइद जमा, तो आंखें बंद करना और अपने भीतर पूछना, क्या तू है? एक मौन उत्तर आएगा, मैं सदा था, हूँ और रहूंगा।